वाह सीन। तो दोस्त लोग हेलो, आज फिर एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को अपना लाइफ जर्नी बताना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं वही ज़ीरो में हूं जब मैं रांची कमाने के लिए आया था। उस सिचुएशन मेरे साथ में हुआ। आज ऐसे लगा कि अब वो ज़ीरो पॉइंट में ही हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्त लोग, मैं रांची आया किस अवस्था में आया। तो मैं प्यार मोहब्बत की वजह से आया था, लेकिन अब प्यार तो है ही, लेकिन उनको मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, या तो उनको मैं सही टाइप का मैं लाइफ जी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे तरफ से पूरा गलती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं रांची में आया तो एक हमें कुछ खरीद के खाने के लिए हमें पैसा की ज़रूरत होती है। तो पैसा तो भैया हम कुछ कमाएंगे या तो करेंगे, या तो माँ बाप रहता तब ना पैसा मिलता। लेकिन असल बात में मेरा एक ऐसे था कि मैं सारा चीज़ छोड़ के मैं रांची आया था। और रांची आया था प्यार के चक्कर में, और प्यार के चक्कर में मेरा लाइफ थोड़ा सा बर्बाद हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अब वही प्यार को पाना चाहता हूँ कि मेरा क्या कमी है। तो देखो, अभी एक शुरू जब उस टाइम था वो मैं ज़ीरो था, मैं कुछ कमाता धमाता नहीं था। फिर काफ़ी मैं 10-12 साल मैंने रांची में रहा, और काफ़ी उस बीच में मैंने छोटा मोटा लेके कितना बहुत सारा काम किया है हमने। उसके बाद में अभी मैं काम कर रहा था, अभी झारखंड सरकार का गाड़ी मैंने चला रहा था। अब वहाँ से भी हमको रिजाइन का नौबत आ गया कि मैंने उनको रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट, देखिए उन लोग बहुत बड़ा अधिकारी हैं, तो उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हमें भी फर्स्ट रहना चाहिए। मैं खुद को कोसता हूँ, मेरा ये गलती था, उनको नहीं आना है और नज़र ही नहीं आना मेरे सामने में। इस तरह का ऑफिस तरफ से आया तो चलो ठीक है। तो समझिए अब ज़ीरो हूँ, यानी कि पहले भी काम नहीं था, अब भी मेरा काम नहीं, समझिए। तो मैंने पहले का जर्नी तो मैं बता रहा हूँ कि भाई जीविका चलाने के लिए तो हमको कमाना पड़ेगा। उस टाइम में 200 रुपये मिलता था बाज़ार काम में। कुदाल पकड़ के हमने बाज़ार किया, काफ़ी वही 6 महीना जैसा बाज़ार काम किया था, लेकिन उसमें भी काम नहीं मिलता था। सप्ताह में 1 दिन मिलता था, वो भी 200 रुपये मिलेगा, कैसे जिए। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो भाई, बाज़ार से ही हमको टेंट हाउस वाला काम में उठाया गया। तो टेंट हाउस गए, उसके बाद में बोला गया कि आप आइएगा यहाँ, तो महीना में आपको 3000 रुपये मिलेगा। तो हमने भी कहा ठीक है, 3000 में तो नहीं करेंगे सर, कम से कम आप 4000 लगा दीजिए। उस टाइम 10-12 साल पहले की बात है ना। तो 4000 में हमने काम करने लगे। 140 रुपये 130 रुपये लगभग डेली का बनता था मेरा। अब उसमें काम करते 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 नहीं जी पा रहा था। हमको एक वही बाज़ार तरफ से जो दोस्त लोगों से कॉन्टेक्ट हुआ, और बोला कि यार भाई तुम एक तो ठेकेदार है, नाना ठेकेदार, नाना बोलता था उसको, बहुत अच्छा है और रेगुलर आपको काम देगा। कितना देगा, बोला कि 200 रुपये देगा। और बाज़ार रेट उस टाइम 200 से 230, 200, 250 लगभग था, ऐसे ही था, लेकिन 250 से ज़्यादा नहीं था। तो बोले 200 पर डे तो मिलेगा। मैं वहाँ ज्वाइन किया और काफ़ी 1-1.5 साल वहाँ काम किया नाना के पास में, और मैं मिस्त्री भी कुछ सीखने लगा, जानने लगा। उसके बाद में हमको ये जो ईटा वाला ये काम थोड़ा हमको ख़राब लगने लगा। तो मैं सोचा कि चलो कुछ आराम और ज़्यादा पैसा कमाएं। तो मैं एक ट्रांसपोर्ट मंडी है, हरमो मंडी में, फल मंडी, तो वहाँ मैंने घुसने का प्लान बनाया, और वहाँ भी सक्सेस हुआ, वहाँ घुस गया। वहाँ कम से कम लगभग हम 5 साल कमाए। 5 साल में काफ़ी पैसा हमने कमाए, लेकिन उस पैसा को बचाने भी नहीं सके। और हो सकता है सबको ये लाइफ मौका देती है, उस मौका को हमने गंवा दिया था। और वहाँ ट्रांसपोर्ट में करते आने वाला समय में वहाँ पे हम खुद बॉस मेरे ही अंदर में छोड़ देता था। नाइट वर्क भी करता था, डे भी करता था, बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा भाई भी कमाने लगता था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब वैसे हुआ कि वहाँ भी थोड़ा सा भाइयों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा होते वहाँ भी काम छूटा। उसके बाद में हम सोचे कि यार दिन वाला काम छूटा वहाँ का, तो फिर रात वाला चलिए रहा था। तो फिर दिन में मैं काम करने के लिए सोचा कि दिन में कहीं किया जाए और रात में ट्रांसपोर्ट में किया जाए। तो उसके बाद में मैं सोचा कि चलो अब गाड़ी ट्रेनिंग किया जाए। गाड़ी चलाना मुझे नहीं आता था। सोना नाम करके है, सोना बहिरा करके है, लोहार करके है। तो वो हमको बोला कि आपको गाड़ी ट्रेनिंग करा दूंगा, इतना रुपया लेना है। उस टाइम मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीखूंगा, मुझे सीखना है करके मैं सीखा गाड़ी। उसके बाद मैं डायरेक्ट चले गया दिन में काम करने के लिए, पिकअप चलाने के लिए। ठीक है, अपोलो का पिकअप चला रहा था। काफ़ी मज़ा भी आता था, दूर दूर जाता था, और एक्स्ट्रा खर्चा भी मिलता था। प्लस उसमें 6000 लगभग मिलने लगा। ये मेरा लगभग रांची में उतना तक में 7-8 साल हो चुका था।
फिर अपोलो गाड़ी टायर चलाते चलाते एक दिन मेरा वाइफ के मतलब वाइफ है, मेरा शादी हो गया है, तो वो बोले कि नहीं आना पड़ेगा तुमको, वहाँ मिलने जुलने के चक्कर में पत्नी के लिए भी टाइम देना पड़ता है ना, तो वहाँ से भी काम से हमको खारिज किया गया कि आप उतना छुट्टी बार बार लेते हो, चलिए आप नहीं है, दूसरा आदमी आ गया है। वहाँ से हटने के बाद में मैं काम के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था, तो फिर ये झारखंड सरकार वाला एक दोस्त अनूप मामा बोलता हूँ इनामकोम का, वो हमको ये गाड़ी पकड़वाया, तो वहीं से बहुत अच्छा लग रहा था। 2 साल लगभग मैं यहाँ काम किया है ना, ऑफिशियल तो अभी जीरो है। आज मैं सोच रहा हूँ कि एक जगह काम के लिए बात करने जा रहा हूँ, जो पहले मैं काम किया था। जब तुम्हारे साथ साथ छोड़ देता है ना भाई, वो किस्मत साथ नहीं देता है। और पत्नी के लिए मैं 3-3.5 रुपया दे नहीं पाता, क्या लाइफ जी रहा है। तो दोस्त लोग, मेरा कहानी यही है। आज मैं फिर जीरो में हूँ। देखो काम मिलेगा तो